आज हम चर्चा करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की Q2 FY26 कॉन-कॉल के बारे में, जो 27 अक्टूबर 2025 को हुई थी। कंपनी की ओर से इस कॉन-कॉल में शामिल थे श्री जतुल आनंद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, श्री विनय गुप्ता, CFO, सुश्री वल्ली सेकर, चीफ बिजनेस ऑफिसर अफोर्डेबल बिजनेस, और श्री चैतन्य यादव, नेशनल हेड इन्वेस्टर रिलेशंस। कंपनी ने इस तिमाही में एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन दिखाया। Q2 FY26 में कंपनी का शुद्ध लाभ पैट बढ़कर 582 रुपये करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 24% अधिक है। वहीं राजस्व, रेवेन्यू और NII दोनों में 2 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM 3.67% पर रही और स्प्रेड थोड़ा बढ़कर 2.26% तक पहुंचा। कंपनी की एसेट क्वालिटी लगातार बेहतर हुई। ग्रॉस NPA घटकर 1.04% रह गया, जो पिछले साल के 1.24% से कम है। जतुल आनंद ने कहा कि कंपनी का मुख्य फोकस अब रिटेल ग्रोथ और अफोर्डेबल हाउसिंग पर है। इस तिमाही में कंपनी की कुल डिसबर्समेंट 5,995 रुपये करोड़ रही, जो पिछले साल से 12% अधिक है। अफोर्डेबल और इमर्जिंग मार्केट्स सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया। अफोर्डेबल में 31% और इमर्जिंग में 23% की ग्रोथ। अब ये दोनों सेगमेंट कंपनी के कुल रिटेल डिसबर्समेंट का लगभग 50% योगदान दे रहे हैं। कंपनी की अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव रोशनी ने इस तिमाही में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसका लोन बुक बढ़कर 6,531 रुपये करोड़ हो गया, यानी साल दर साल 121% की ग्रोथ। डिसबर्समेंट 828 रुपये करोड़ रही, जो पिछले साल के मुकाबले 31% अधिक है। इस सेगमेंट का औसत यील्ड 12.1% तक पहुंच गया है और कंपनी का लक्ष्य है इसे 12.25% तक लाना। वल्ली सेकर ने बताया कि इस ग्रोथ के पीछे प्रमुख कारण है टियर 3 और टियर 4 शहरों में गहराई से प्रवेश और छोटे टिकट साइज के लोन पर ध्यान केंद्रित करना। कंपनी ने पिछले साल में 40 नई ब्रांचें खोलीं, जिससे अब इसकी कुल ब्रांच संख्या 356 हो गई है। इनमें से 198 शाखाएं अफोर्डेबल सेगमेंट में हैं, जो टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में कंपनी की पहुंच को मजबूत बनाती है। इन नई शाखाओं से आने वाले महीनों में उच्च उत्पादकता की उम्मीद है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो कंपनी की स्थिति बेहद मजबूत बनी हुई है। अफोर्डेबल हाउसिंग में NPA केवल 0.51% है, जो उद्योग औसत 1.3% से काफी कम है। बाउंस रेट 11.4% है और कंपनी ने बताया कि यह मैचुरेशन इफेक्ट है, यानी जब पोर्टफोलियो पुराना होता है तो थोड़ी बढ़ोतरी स्वाभाविक है। कॉर्पोरेट लोन बुक लगभग खत्म हो चुका है। अब यह केवल 332 रुपये करोड़ का है, क्योंकि एक बड़ा लोन Q2 में फोरक्लोज हो गया। कंपनी ने इस खाते से 70 रुपये करोड़ की ECL रिलीज दर्ज की, जिससे मुनाफे में अतिरिक्त मजबूती आई। विनय गुप्ता CFO ने कहा कि कंपनी की बोरोइंग कॉस्ट घटकर 7.69% रह गई है। क्रेडिट कॉस्ट भी नकारात्मक रही, यानी रिकवरीज इतनी मजबूत रहीं कि कंपनी को प्रोविजनिंग घटानी पड़ी। कुल मिलाकर रिटर्न ऑन एसेट्स ROA 2.73% और रिटर्न ऑन इक्विटी RO 13.14% रहा। कंपनी का लक्ष्य है कि FY26 में कुल लोन बुक 17-18% की दर से बढ़े और FY27 तक अफोर्डेबल हाउसिंग का AUM 15,000 रुपये करोड़ तक पहुंचे। प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि नेतृत्व परिवर्तन CEO रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया जारी है और कंपनी अपने निर्धारित ग्रोथ पथ पर आगे बढ़ रही है। जतुल आनंद ने कहा कि PNB हाउसिंग फाइनेंस का फोकस अगले 2 वर्षों तक रिटेल, इमर्जिंग मार्केट्स और अफोर्डेबल हाउसिंग पर रहेगा। कंपनी की नीति सावधानी और विस्तार की है, यानी ग्रोथ भी और जोखिम नियंत्रण भी। कुल मिलाकर PNB हाउसिंग फाइनेंस LTD ने Q2 FY26 में यह दिखाया कि लगातार मजबूत एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन ग्रोथ स्ट्रैटेजी के जरिए वित्तीय संस्थान कठिन समय में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कंपनी की कॉन-कॉल एनालिसिस आप किस पर देखना चाहेंगे। अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी बात निवेश सलाह नहीं है।
निवेश से पहले कृपया किसी एसबीआई पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श करें।